को ऑल्टरनेटर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में और इसको कैसे चेक करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम करण शर्मा है। मैं केयर स्किल्स एकेडमी ऑटोमोबाइल ट्रेनर हूँ। मैं आज आपको ऑल्टरनेटर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में और इसको कैसे चेक करना है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। ये है आपका ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर मतलब एक तरीके का जनरेटर है। ये आपका करंट बनाएगा जिससे बैटरी चार्ज होगी, ठीक है। इसके पार्ट्स क्या है, इसको बोलते हैं रूटर। ये जो होता है इसको बोलते हैं रूटर। और ये है हमारा स्टेटर, ठीक है। एक रूटर होता है, एक स्टेटर है, एक इसमें हमारे पास रेक्टिफायर प्लेट है और कटआउट है, इसको बोलते हैं कटआउट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा रूटर है ये एक तरीके का एक पार्ट है जो करंट बनाता है, मैग्नेट बनाएगा, क्योंकि इसमें दो मैग्नेट होती है। इसमें आप ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेट। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो जनरेट होती है, जिसे बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप अगर देखें तो मैग्नेट के दो साइड होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में कभी नहीं मिलते। जब आप उसको फोर्स करेंगे, कभी आपने बचपन में किया भी होगा, जैसे मैग्नेट को हम धक्का देते हैं तो वो आगे की तरफ बढ़ती है, देखा है। वो दोनों पोल जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही पोल इसके अंदर है। इसमें बनती है इलेक्ट्रिक से मैग्नेट बनती है, बिजली से। इसमें खुद नहीं होती, इसमें बिजली से मैग्नेट बनती है, ठीक है। ये दोनों पोल इन दोनों के हैं, ये दोनों पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर जब हम करंट देंगे तो नेगेटिव ग्राउंड से मिलेगा, इन दोनों में मैग्नेट बनेगी। तो जब मैग्नेट बनेगी तो ये उसके बाद जो बेल्ट है, पुल्ली जो है, इंजन से ये घूमना शुरू हो जाएगा। ये घूमना शुरू होगा, दोनों में मैग्नेट बनी हुई है, इसको बोलते हैं स्टेटर। स्टेटर ये क्या करेगा, इसके साथ बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ लगा होगा। ये जितना घूमेगा उतनी ही इसके अंदर बीच में इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी, और जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ से निकल के इसके अंदर आएगी, जिसको हम करंट बोलते हैं। जो करंट इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो तैयार होगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसे हम EMF कहते हैं, वो इसके अंदर जितनी भी होगी वो स्टेटर के ज़रिए, स्टेटर अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद आगे ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र करने के बाद ये जो हमारी रेक्टिफायर प्लेट है, ये क्या करेगी, इसी करंट को, क्योंकि इसमें जो करंट बनता है वो बनता है AC करंट, इसमें DC नहीं बनता, ठीक है। ये ऑल्टरनेटर है, ये ऑल्टरनेटिव करंट ही बनाएगा, तो इसमें बनता है हमारा AC करंट। यहाँ आते हैं हमारे रेक्टिफायर प्लेट। रेक्टिफायर प्लेट में जो हमारे पास डायोड है, ये डायोड क्या करते हैं, इसी करंट को DC में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर दिया। DC में कन्वर्ट करने का रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास जो गाड़ी है वो DC करंट की है, क्योंकि उसके अंदर बैटरी जो लगाते हैं और बैटरी के अंदर हमेशा DC करंट स्टोर होता है, ठीक है। DC करंट क्या करेगा, आपके पास जितनी चीज़ें हैं उसको, उसके अंदर जितनी भी DC की हमारे पास चीज़ें हैं उन सबको DC से ही चलाना पड़ेगा, लेकिन बैटरी हमारे पास पावरफुल चाहिए, तो उसकी पावर तेज़ी से बढ़ाने के लिए हमने AC करंट का ऑल्टरनेटर जो है वो ऑल्टरनेटर बनाया, क्योंकि AC को जब हम DC में ट्रांसफ़र करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, उससे हमारी बैटरी जल्दी चार्ज होती है। ये इतना पावरफुल है कि अगर हमारे पास बैटरी ऐसी है जिसमें बिल्कुल भी पावर नहीं है, वो 15 मिनट के अंदर पूरी बैटरी चार्ज कर देगा, गिनती के 15 मिनट बस, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा कटआउट। कटआउट का काम क्या है, ये क्या करता है, ये दो काम करता है। फर्स्ट, रूटर को हमारे करंट देगा, ठीक है। दूसरा, जितना करंट ये बना रहा है उतने करंट को जो DC में इसके पास आ रहा है, और बैटरी हमारे पास 12 वोल्ट की है तो हमें उतना ही करंट चाहिए, उससे ज़्यादा हमें करंट नहीं चाहिए होगा, ठीक है। ज़्यादा करंट से फिर बैटरी का क्या होता है, प्रॉब्लम आ सकती है, बैटरी ब्लास्ट भी हो सकती है। तो ये कटआउट क्या करता है, जितना करंट चाहिए उतना ही ये बैटरी को ट्रांसफ़र करेगा, बाकी सब ग्राउंड के ज़रिए नीचे चला जाएगा, ठीक है। इंजन वगैरह में या बॉडी से सीधा ग्राउंड में चला जाएगा। ये रीज़न होता है इसका। इन सब का काम एक ही है। इनको चेक करने का तरीका है, हमारे पास मल्टीमीटर को हमने फर्स्ट कॉन्टिन्यूटी पे लिया। कॉन्टिन्यूटीज में क्या होता है, ये आ रहा है,
जब ये सर्किट कंप्लीट होता है तो बीप बजता है, ठीक है। इसको ऐसे ही चेक करना है। फर्स्ट रूटर जब भी आप चेक करेंगे, एक पॉजिटिव ऊपर वाला और इधर वाला, इन दोनों पे लगाइए। ये दोनों आपको नहीं बताएगा, वो इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि दोनों मैग्नेट अलग है, एक पॉजिटिव है और एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, तो दोनों मैग्नेट अलग है। अगर ये दोनों में यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी आती है, ठीक है, अगर ये कॉन्टिन्यूटी आ रही है तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो कॉयल है वो आपस में जुड़ी हुई, ठीक है। बट इसमें से किसी का भी क्वांटिटी बॉडी के साथ नहीं आना चाहिए। यहाँ अगर ये बॉडी के साथ आ रहा है, जैसे मैंने इसमें लगाया और यहाँ बॉडी में लगाया, अगर ये बॉडी में क्वांटिटी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई सी एक वायर जो है वो टूट के बॉडी में कहीं से टच हो रही है। बॉडी में जब टच होगी तो ये शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, स्पार्किंग शुरू हो जाएगी, तो करंट ये बनाएगा नहीं। जितना करंट बनाएगा ही नहीं, पहली बात तो अगर बनाएगा भी तो सारा बॉडी से ही निकल जाएगा, यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। सेम यही स्टेटर के अंदर ऐसे ही चेक करना है। स्टेटर में यहाँ पर 3 तारें आ रही हैं, 1, 2 और 3। फर्स्ट हमारी, हम यहाँ से ऐसे चेक करेंगे, क्वांटिटी इसमें भी आनी चाहिए और इसमें भी आनी चाहिए, ठीक है। बट इसकी भी क्वांटिटी बॉडी से नहीं आनी चाहिए। अगर बॉडी से आएगी तो इसका मतलब शॉर्ट है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जब आपस में शॉर्ट होंगे तो करंट वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा, आगे नहीं बनेगा, और इससे इसकी वजह से जल भी सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर प्लेट में आपकी क्या है? डायोड। डायोड हमेशा जो चेक होते हैं वो रेजिस्टेंस पे चेक होते हैं, ठीक है। कोई से भी डायोड होंगे वो सब रेजिस्टेंस पे ही चेक होंगे, और रेजिस्टेंस पे चेक करने का एक नियम है कि रेजिस्टेंस हमेशा छोटे से शुरू किया जाता है, सबसे छोटे से। यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस में देखेंगे तो 200, 2000, 20,000, 2 लाख, 20 लाख, ये बढ़ रहा है। बट हम जो शुरू करेंगे वो छोटे से ही शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे कम से ही रेजिस्टेंस स्टार्ट की जाती है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक ये डायोड है, रेजिस्टेंस पे लगाया, रेजिस्टेंस आ रहा है 0.06, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड चेक करेंगे, ये भी उतना ही आ रहा है। थर्ड चेक किया, ये भी उतना ही आ रहा है। इसका ख़राब होने का तरीका ये है, अगर मान लीजिए जैसे ये तीनों डायोड है, 2 डायोड की रेजिस्टेंस जो सेम है और एक का रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, तो जिसका ज़्यादा आ रहा है वो रेजिस्टेंस ख़राब है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जिस भी किसी का अगर मान लो 2 सेम है और थर्ड जो है वो उसके ज़्यादा जा रहा है, तो एक जो डायोड है वो ख़राब है, क्योंकि जो उसको ख़राब होने के बाद डायोड का रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और डायोड है ये, क्योंकि मैंने बताया एक जो है वो AC को DC में कन्वर्ट करते हैं और कुछ कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये इसको अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं बता रहा, अभी नहीं बता रहा, 0 है, कुछ नहीं बता रहा, तो हम इसको फर्स्ट 2000 पे करेंगे। 2000 पे किया, इसमें नहीं बता रहा, बढ़ाओ थोड़ा सा और, नहीं आ रहा। इसमें तीनों में रेजिस्टेंस नहीं बता रहा, और बढ़ाओ थोड़ा सा, नहीं बता रहा, तीनों में ही रेजिस्टेंस नहीं बता रहा। रेजिस्टेंस तीनों में से किसी का भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये डायोड जो प्लेट है वो पूरी ख़राब हो चुकी है, ठीक है। रेजिस्टेंस किसी ना किसी में बताएगा, अगर बिल्कुल ही नहीं बता रहा है तो भी ये प्लेट जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई है, ठीक है। अब अगर मैं इसे देखूँ, तो ये है मेरे पास ऑल्टरनेटर। ये जो होते हैं इनको बोला जाता है कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश होते हैं, ठीक है। ये इसी कटआउट के साथ ऐसे लगा होता है रूटर पे,
दिख रहा है, ऐसे लगा होगा। रूटर के अंदर जो करंट आएगा वो इन्हीं ब्रश होल्डर से आएगा, क्योंकि नेगेटिव इसको बॉडी से मिल जाएगा, पॉजिटिव देना है तो एक ब्रश होल्डर यहाँ ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा। तो जब दोनों में करंट आ जाएगा तो दोनों में मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा। मैग्नेट बनी, मैग्नेट बनने के बाद ये घूम रहा है, ये घूमेगा तो जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसमें तैयार होगी घूमने पर, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के ज़रिए ऑल्टरनेटर में आएगी और रेक्टिफायर प्लेट में आएगी, और रेक्टिफायर प्लेट से कटआउट से कंट्रोल होके बैटरी में जाएगी। ठीक है, ये आपका इतना पावरफुल है कि आपकी अगर आप बैटरी इसको स्टार्ट करने के बाद गाड़ी से बैटरी हटा भी देते हैं तो भी ये पूरी गाड़ी इस पर चल सकती है। जब तक गाड़ी स्टार्ट रहेगी इसी के ऊपर रहेगी, ये पूरी गाड़ी कंट्रोल कर लेता है, ये इतना करंट बनाता है। ठीक है, इसको चेक करने का तरीका समझ आ गया, प्रोसेस समझ आ गया। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो हमारे पास बैटरी है, बैटरी हमारे पास कितने वोल्ट की है? 12.6 वोल्ट की। ठीक है, ऑल्टरनेटर जब चार्जिंग करता है तो ऑल्टरनेटर स्टार्ट व्हीकल में, स्टार्ट पर ये करेगा 14 वोल्ट के आसपास, 13, 35, 13.5, 14 इतनी जाएगी। 14 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आजकल जो गाड़ियां हैं वो 15, 16, 17 चली जाती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब बैटरी डाउन होती है तो 15, 16 जाने का रीज़न ये है, बैटरी डाउन है, उसको जल्दी से जल्दी चार्ज करने के लिए वो ओवर चार्ज करना शुरू कर देता है। बट अगर बैटरी जब पूरी तरह चार्ज हो गई, चार्ज होने के बाद वो वापस इतने पर आना चाहिए। अगर 14 पे नहीं आ रहा, उसके बाद भी वो 17, 18, 19 ऐसे जा रहा है, तो ऑल्टरनेटर हमारा ओवर चार्ज कर रहा है। ठीक है, कटआउट जो है ये कंट्रोल नहीं कर रहा है इसको करंट को। अगर कटआउट करंट को कंट्रोल नहीं कर रहा, ओवर चार्ज जा रहा है, तो उसकी वजह से बैटरी में प्रॉब्लम आ सकती है, इक्विपमेंट्स जल सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, उस कंडीशन में ऑल्टरनेटर का जो कटआउट है ये चेंज होगा। ठीक, ये तो हो गया ओवर चार्ज का। बट अगर मान लो स्टार्ट व्हीकल में ही 14 नहीं आ रही, पहले गाड़ी की वोल्टेज थी 12.6, बट स्टार्ट होने के बाद गाड़ी की वोल्टेज आ रही है 11, इसका मतलब ऑल्टरनेटर चार्ज नहीं कर रहा, गाड़ी इस वक्त अपनी बैटरी पर ही है। तो अगर चार्ज नहीं कर रहा है तो भी इसमें कुछ भी हो सकता है, या तो कटआउट ख़राब होगा, या स्टेटर ख़राब है, या रूटर ख़राब है, या फिर रेक्टिफायर प्लेट ख़राब है। ठीक है, इनमें से कुछ भी ख़राब हो सकता है। इस कंडीशन में ऑल्टरनेटर चेंज ही होगा और कुछ नहीं कर सकता। इसको रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये रिपेयर होने के बाद सक्सेस नहीं रहते, ये जल्दी ख़राब होते हैं। तो इनको सीधा चेंज ही कर दो। ठीक है, चेंज करने का सीधा सीधा सॉल्यूशन यही है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कस्टमर को प्रॉब्लम होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। चेंज कर दो, बात कर दो। ठीक है, ये याद रखना, स्टार्ट के टाइम पे, इंजन स्टार्ट पे बैटरी की वोल्टेज आनी चाहिए 14, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 12 से नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर 12 से नीचे है तो भी ऑल्टरनेटर ख़राब है, अगर 14 से ऊपर है तो भी ऑल्टरनेटर ख़राब है। क्लियर है, समझ आ गया? ऑल्टरनेटर सारी चीज़ें समझ आ गई? ठीक है, ये था हमारा ऑल्टरनेटर का, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। आगे हम आपको और भी जानकारी देते रहेंगे, हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा।